बिहार की राजधानी पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के मालिक फैजल खान और रोशन आनंद के बीच चल रहा विवाद अब राजनीति रंग ले चुका है। कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि शिक्षक की भूमिका समाज को दिशा देना है, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना। अशोक चौधरी ने कहा, शिक्षकों का जातिवाद और गुंडागर्दी से क्या लेना देना। शिक्षक का काम नई पीढ़ी का भविष्य संवारना, उन्हें शिक्षित करना, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, आईएएस, आईपीएस अधिकारी बनाना है। फिर भी यहाँ कुछ लोग गलत कामों में लगे हुए हैं। वर्चस्व की लड़ाई में गोलियां चलाई जा रही है, जिससे पूरे देश में बिहार की छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा, डराने धमकाने के लिए सार्वजनिक रूप में गोली चलाना किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति अपनी जान को खतरा होने पर आत्मरक्षा में हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहां तो खुलेआम गोलियां चलाई जा रही है। ज्ञान बिंदु अकादमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कदम कुआं पुलिस स्टेशन में रात भर धरना दिया। रोशन आनंद के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पुलिस स्टेशन में उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो कानून में इसके लिए पहले से पूरी व्यवस्था है। अशोक चौधरी ने कहा, पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करना या धरना देने के बजाय सीधे कोर्ट जाकर औपचारिक शिकायत करना बेहतर है। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया होती है। अगर उन्हें अपने आरोपों में दम लगता है तो वो खुद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देगी। इसमें क्या बड़ी मुश्किल है। बिहार में कोचिंग संस्थानों के मनमाने तौर तरीकों पर चिंता जताते हुए अशोक चौधरी ने बड़े प्रशासनिक सुधारों का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोचिंग सेंटरों को एक कड़े कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। कोटा राजस्थान के एक कोचिंग सेंटर में 2015 में लगी भीषण आग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पटना में भी सेंटर आक्रामक मार्केटिंग करते हैं और सिर्फ 200 की क्षमता वाले कमरों में 500 तक छात्रों को भर देते हैं। वहां पीने के पानी या टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं होती। अशोक चौधरी ने कॉलेज के समय में कोचिंग क्लास पर रोक लगाने के सरकार के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छात्र अक्सर सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, जबकि अपना सारा समय कोचिंग सेंटरों में बिताते हैं, जिसमें मुख्य शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है और इन सेंटरों को नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटरों की तरह सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवा देते हैं। एफआईआर देखिए, संविधान में प्रावधान है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, आपको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, लेकिन ऐसा है कि अब ऑनलाइन एफआईआर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप थाना में जाके एफआईआर करिए, अब ऑनलाइन एफआईआर भी होता है। आप ऑनलाइन करिए, आपको उसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कोर्ट में जाके करिए, कंप्लेन केस करिए, हर जगह प्रावधान है। लेकिन ये कहना कि एफआईआर नहीं ले रहा, एफआईआर क्यों नहीं लेगा? आपका गलत होगा, सही होगा, जांच होगा। ये कहना गलत है कि एफआईआर नहीं ले रहा। सरकार कैसे कह रहे हैं आपके एफआईआर नहीं लिया जा रहा है? अब ये रोशन आनंद जाएंगे, देखेंगे केस होगा क्या है नहीं है। भाई तो ये प्रशासन का काम है ना, ये हमारा काम है, ये प्रशासन का काम है। इसका जवाब सीनियर एसपी आईजी पटना देंगे, हम नहीं दे सकते हैं इसका जवाब। क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है? आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की संरक्षण मिल रही है। किनको? जो वहाँ के अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग हमारी एफआईआर नहीं कर रहे, सरकार के संरक्षण इनको मिल रहा है, इसलिए हमारी एफआईआर नहीं। इसमें सरकार का क्या पार्टी है? सरकार को क्या मतलब है? कौन भारी 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 रोशन आनंद भारी चीज है कि सरकार को, खान साहब इतना भारी चीज है कि सरकार पक्ष ले रहा है, विपक्ष ले रहा है? कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है क्या ये लोग? सरकार को क्या मतलब है? आप चला रहे हैं कोचिंग, आपस में झंडा झंझट किए, गोली चलाए, बदहजमी किए, एक आदमी जेल गया, एक आदमी बेल पर घूम रहा है, उसमें सरकार को क्या मतलब है साहब? इसमें सरकार भाई सब गवर्नमेंट इज पार्टी टू इट, ऐसी जबरदस्ती कुछ भी बोलता है लोग। तो आपने सुना कि अशोक चौधरी पूरी तरह से गुस्से में थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षक के द्वारा जो किया जा रहा है, जो वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, वो कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट माई पीडीए समाचार।